अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन्स। जीन्स क्या है? जीन क्या है? ए जीन इज a basic unit is a basic unit of inheritance. A gene is a basic unit of inheritance that specifies that specifies the expression that specifies the expression of a particular trait. इनहेरिटेंस, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेटा आपको पता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, जो भी पास ऑन होता है वो एक्चुअली जीन्स होते हैं। जो पेरेंट से पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग में, वो एक्चुअली होते हैं जीन्स दैट स्पेसिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेड। और इसके बाद ये ऑफस्प्रिंग कोई पर्टिकुलर ट्रेड दिखाता है। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पेरेंट्स, उनमें नोज थी और हम में भी नोज है, हमने एक्सप्रेस किया नोज, हमें ये एक्सप्रेशन हुआ, नोज एक्सप्रेशन हुई। क्यों? क्योंकि हमने जीन्स रिसीव किए हैं। दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो हम रिसीव कर रहे हैं और इसके बाद एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए जीन। या बेटा अकॉर्डिंग टू टी.एच. मॉर्गन बेटा डिफाइन करता है जीन एनी पार्टिकल ऑन द क्रोमोसोम। एनी पार्टिकल on the chromosome, any particle on the chromosome which can be separated from other particles, which can be separated from other particles by recombination or mutation. बेटा टी.एच. मॉर्गन एनी पार्टिकल ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे ये जो पार्टिकल होते हैं विच कैन बी सेपरेटेड, जो हम सेपरेट कर सकते हैं, इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया है जीन्स। तो फिर जीन क्या है? ये एक पार्टिकल होता है जो कहां पे होता है? क्रोमोसोम पे होता है। और सेपरेट भी हम इसको कर सकते हैं, हम इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। क्योंकि बेटा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हमें कोई कहता है कि जीन क्या है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? इसको भी हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है। किसका? डीएनए का एक पार्ट होता है। बेटा अगर हम कहेंगे ये डीएनए है, तो इस डीएनए का एक पार्ट जो है हम इसको कहते हैं जीन। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। लेकिन इतना ही नहीं, हैविंग ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, having a particular sequence of nucleotide base pairs। और इसमें बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होने चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा? इसमें फॉस्फेट होता है और क्या? पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन शुगर, और बेस होता है प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन और पायरीमिडीन बेस होती है।
बेटा आपने सुना होगा एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, वो प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस होते हैं। बेटा एक्चुअली ये जो जिस जीन होता है ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट होता है हैविंग ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, और इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। बेटा ये डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इसमें यहां पे एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन हो गई ना बेस पेयर्स। सेगमेंट ऑफ डीएनए AUG, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है हैविंग ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, और इसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है AUG, ये बेस पेयर्स है इस पे, हैविंग ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स एंड कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन, एंड कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन, और ये किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड भी होना चाहिए। सपोज AUG ये मीथियोनिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मीथियोनिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। Thus, what is a gene? Gene is a segment of DNA having a particular sequence of nucleotide base pairs and codes for a particular protein. पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होना चाहिए, सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसपे बहुत सारे बेसिस होंगे, एटलीस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होनी चाहिए, और किसी प्रोटीन के लिए ये कोड होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं जीन, या particle on the chromosome, it is a basic unit of inheritance, या particle on the chromosome which can be separated from other particles, या segment of DNA having a particular sequence of nucleotide base pairs and codes for a particular protein is called as gene. But अगर हम केमिकली इसको डिफाइन करेंगे, केमिकल नेचर ऑफ द जीन सजेस्ट दैट जीन्स आर कैटालिस्ट्स। एक्चुअली जीन क्या है? Genes are catalysts. Genes are catalysts. बट आपको कैटालिस्ट पता है, विच ब्रिंग अबाउट रिएक्शन, किसी रिएक्शन को अंजाम देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीन्स आर कैटालिस्ट्स विच आर बीइंग यूज्ड, जीन्स आर कैटालिस्ट्स विच ब्रिंग अबाउट रिएक्शन विदाउट बीइंग चेंज्ड और कंज्यूम्ड, और ये चेंज या कंज्यूम नहीं होते हैं, ये पास ऑन होते हैं लेकिन ये कंज्यूम नहीं होते हैं, लॉस नहीं होते हैं। पेरेंट्स ट्रांसफर करते हैं अपने जीन्स किसको? ऑफस्प्रिंग को, ऑफस्प्रिंग्स पे अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये कंज्यूम या चेंज नहीं होते। देन क्या है? जीन्स आर कैटालिस्ट्स। जीन्स क्या होते हैं? कैटालिस्ट विच ब्रिंग अबाउट रिएक्शन without being changed or damaged, without being changed or consumed. बेटा ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स number of genes varies from person to person. These varies from species to species. बेटा इनका नंबर जो है वो वेरिएशन दिखाता है, डिफरेंट स्पीशीज में इनका डिफरेंट नंबर होता है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट ह्यूमन्स कंटेन अबाउट 40,000 जीन्स। बेटा कहीं बुक्स पे लिखा है अबाउट 40,000 जीन्स ह्यूमन्स में है, लेकिन एक बेटा बुक है जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स बाय महाबल राम, पेज नंबर 34, महाबल राम जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। बेटा इसने बुक लिखी है जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स, पेज नंबर 34। बेटा इसमें लिखता है दैट इज देयर आर अबाउट 60,000 to 1 lakh जीन्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में 60,000 to 1 lakh जीन्स होते हैं which are present on 23 pairs of chromosomes, that is on 46 chromosomes। यानी कि 46 क्रोमोसोम्स में, ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम्स पे 60,000 to 1 lakh जीन्स होते हैं। This is possible. Why? Because a gene occupies a small space, a minute place। ये बहुत कम जगह घेरती है या लेती है,
बहुत कम जगह पे ये होता है, यानी कि ऑक्यूपाई करता है स्मॉल स्पेस. दिस इज पॉसिबल बिकॉज अ जीन ऑक्यूपाइज ए स्मॉल स्पेस. A gene occupies a millionth of a millimeter. Gene occupies a millionth of a millimeter distance. बेटा millionth part, मिलीमीटर का millionth part जो है, इस पे जीन इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है. एक मिलीमीटर का millionth part ऑक्यूपाई करता है इतना स्पेस. बेटा एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, जो हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था. एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं. जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम आर सेड टू बी लिंक्ड. एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होंगे, इन जीन्स को कहा जाता है लिंक्ड जीन्स. क्या कहते हैं इनको? लिंक्ड जीन्स. यीतिया थी क्रोमोसोम्स, यीतिया थी जीन्स अकिस क्रोमोसोमस पे आसन, तिमन सारनी वनान लिंक्ड जीन्स. जीन ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक प्लेस. जीन ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम पे एक खास जगह होती है, एक खास पोजीशन होती है जीन की. द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस. जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम पे, दैट इज कॉल्ड एज लोकस. दैट इज कॉल्ड एज लोकस. बेटा एक क्रोमोसोम पे जो बहुत सारे जीन्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ बीड लाइक स्ट्रक्चर. इन अ बीड लाइक structure or beads on a string. Beads on a string. बेटा इस पर माल आसन, माल फल आसन लगित, इथे पे आसन जीन्स कत पे क्रोमोसोमस पे. जीन इथे पे क्रोमोसोमस पे. बेटा तेल क्या गो जीन? जीन वो यह बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. यह पार्टिकल क्रोमोसोमस पे सेपरेट हेको कर, या यह सेगमेंट ऑफ डीएनए जिस कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन खातिर रेस्पॉन्सिबल छु, या यम कैटलिस्ट्स यम रिएक्शन कर तो अम पे ना चेंज हेकन गसित तो ना गसान डैमेज. दपन जीन्स क्या कर असली? जीन्स एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम. जीन्स असली काम क्या? जीन्स एक्ट by producing, genes act by producing enzymes. Genes act by producing enzymes. असली जीन्स काम, जीन की जो असली फंक्शन होती है वो क्या होती है? टू प्रोड्यूस द एंजाइम. टू प्रोड्यूस द एंजाइम, एंड दैट एंजाइम कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. The metabolic activity controls the metabolic activity. Genes असली काम to produce the enzyme, to produce the enzyme, and that enzyme affects the metabolic activity. तो so enzyme छु पत कोई particular activity control कर. बेटा अच्छु एक क्वेश्चन दबन यह से controversial question. Controversial question छु कुछ length छु जीन छु. Genus कुछ छु length. The length of a gene is controversial. It is controversial. That is why Seymour Benzer proposed three terms to explain the length of DNA and gene. To explain the length of DNA and gene. Kucha length DNA ची kucha length वनवस यास गो gene. यास ची controversial. तवे यास दिस त्रे terms. Cystone, muton, and ericon. यास ची controversial कि कुचा length वनवस DNA ची कुछ लेंथ वनोस यास वो जीन. It is controversial. Thus Seymour Benzer proposed three terms, has given three terms in order to explain the length of DNA and gene. To explain the length of DNA and gene, he proposed three terms. First, cystone. That particular length of DNA, that particular length of DNA which can
produce a protein or polypeptide. Protein or polypeptide. तीसरा लंग डीएनए युस अख प्रोटीन हेक प्रोड्यूस करित युस अख पॉलीपेप्टाइड हेक प्रोड्यूस करित तथ हसा वन सिस्टॉन मगर एग्जैक्ट लेंथ हेको न वनित के म्यूटॉन दैट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ डीएनए व्हिच कैन अंडरगो म्यूटेशन तीसरा लंग डीएनए यथ म्यूटेशन हेक गसित तथ वनुक म्यूटॉन एंड दैट लेंथ ऑफ डीएनए व्हिच कैन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन तीचा लेंग डीएनए इस रिकॉम्बिनेशन कर क्रॉसिंग ओवर हे गचित कचा लेंथ ऑफ डीएनए पे क्रॉसिंग ओवर गचित तथ हसा वन रिकॉन बेटा दैट इज ऑल अबाउट जीन्स जीन क्या है बेटा यह वन बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या वन पार्टिकल ऑन द क्रोमोसोम व्हिच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्टिकल्स या वन यह लेंथ ऑफ डीएनए व्हिच कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन या वन जीन्स आर कैटलिस्ट्स व्हिच ब्रिंग अबाउट रिएक्शन तो बेटा अम पे वन कच लेंथ ऑफ डीएनए वनो यह गो जीन यह कंट्रोवर्शियल तवे हसा आय 3 टर्म्स दिन तम हसा सेमर बेंजरन कस सिस्ट्रॉन क्या गो दैट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ डीएनए व्हिच कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड म्यूटॉन दैट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ डीएनए व्हिच कैन अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटॉन and recon that particular length of DNA which can undergo recombination or crossing over is called as recon. Thanks.